इंसान जब कभी भी अवैध रास्तों पर चलता है तो शुरुआत में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको लगता है कि वो जो चीज़ें चाह रहा था ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें उसे मुहैया हो रही हैं फ्री में। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि इन सारी चीज़ों का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंजाम कभी भी सही नहीं होता, बल्कि कभी कभी तो यूँ कहें कि जो अवैध संबंध होते हैं ये खून के प्यासे हो जाते हैं और ये किसी न किसी का खून मांगते हैं। इसीलिए आप लोगों से हमेशा कहा जाता है कि इंसान को अवैध संबंधों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अवैध संबंध कभी भी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होते हैं और हमेशा ये गलत राह पर इंसान को चलाते हैं। और आज की कहानी के अंदर आप लोग देखेंगे एक महिला और एक व्यक्ति जो कि अवैध संबंधों में बनते हैं, एक दूसरे के साथ में लंबा समय बिताते हैं। लेकिन उसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा और ना जाने इसके पीछे कितनी सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और बात करें आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से। बिहार में एक जगह लगती है दरभंगा, और इसी दरभंगा में एक और जगह पड़ती है काजी बहेड़ा। बात कर रहा हूँ मैं 25 अगस्त साल 2024 की। 25 अगस्त साल 2024 को सुबह सुबह का वक्त होता है। इस काजी बहेड़ा से कुछ लोग सुबह सुबह के वक्त में अपने खेतों के लिए निकलते हैं, क्योंकि अमूमन गांव के लोग उठते हैं तो सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से इसी 25 अगस्त साल 2024 को काजी बहेड़ा के कुछ लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन गांव से ही सटा हुआ एक बाग पड़ता है। उस बाग के अंदर देखते क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ अजीब सा पड़ा हुआ हो, इसलिए वो लोग उस बाग के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही उस बाग के अंदर पहुंचते हैं तो शुरुआत में जो चीज़ उन्हें संदिग्ध लग रही थी, दरअसल वो कुछ और नहीं था बल्कि एक डेड बॉडी थी। अब जैसे ही ये लोग इस डेड बॉडी को देखते हैं तो डेड बॉडी को देखने के बाद में तुरंत समझ जाते हैं कि डेड बॉडी किसकी है। डेड बॉडी शिवदयाल एक व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी पत्नी है सुनीता देवी, उनकी ये डेड बॉडी है। यानी एक विधवा महिला जिसे बाग के अंदर मार के डाला गया था, या फिर क्या कहानी थी ये तो पुलिस की छानबीन में पता चलना था। लिहाजा जो लोग जब इस महिला के शव को देखते हैं तो देखते ही देखते जो खबर थी ये पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। अब पूरे गांव से जो लोग होते हैं, लोगों का भीड़, एक हुजूम उस बाग की तरफ पहुंचता है। जो सुनीता के घर वाले थे, बाकी उसके जो ससुराल वाले थे, वो भी सब वहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखने के बाद में सब के सब हैरान हो जाते हैं कि सुनीता कल तक तो ठीक थी, रात तक सब लोगों ने उसको देखा था, लेकिन आज सुबह सुबह के वक्त आखिरकार उसकी डेड बॉडी इस बाग के अंदर कैसे आई, किसने मार के डाला, ये कई सारे सवाल थे। लिहाजा वहाँ से तुरंत पुलिस को खबर कर दी जाती है। अब पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है कि इसी दरभंगा के काजी बहेड़ा के गाँव में गांव वालों को एक डेड बॉडी मिली है, जो कि बाग के अंदर, जो कि बाग है गांव से ही सटा हुआ, इसलिए पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात पर पहुंच जाती है। अच्छा, पुलिस की जब टीम वहां पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि बाग के अंदर लोगों की एक भीड़ है, लेकिन कोई भी उस डेड बॉडी के पास नहीं गया था, क्योंकि अमूमन लोगों को इतनी जागरूकता दे दी गई है कि क्राइम सीन को एक तरीके से सील्ड किया जाता है और क्राइम सीन के पास ना पहुंचना चाहिए, क्योंकि क्राइम सीन को पुलिस या फिर फॉरेंसिक टीम या भी डॉग स्क्वाड की टीम, जो भी जांच की टीमें आती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जांच परख करती हैं, ताकि कातिल ने कोई ऐसा सबूत छोड़ा हो कि क्राइम की जगह पर कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जिससे कातिल बहुत जल्द पता चल सके। लिहाजा पुलिस उस पूरी जगह को सील करती है। पुलिस को देखते ही कुछ लोग वहाँ से छटने भी शुरू हो जाते हैं। अब लोगों की भीड़ जो थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को बहुत बारीकी से चेक करती है, बहुत बारीकी से उसकी समीक्षा करती है। अब पुलिस जब उस डेड बॉडी की समीक्षा करती है तो पुलिस को यह दिखाई पड़ता है कि इस महिला की गला दबाकर हत्या की गई है, और गला हाथों से नहीं दबाया गया है बल्कि रस्सी से इसका गला घोटा गया है, और हत्या यहीं पर की गई है, इसी बाग के अंदर की गई है। यानी जो जगह है उस जगह पर कुछ ऐसे संदिग्ध स्पॉट दिखाई पड़ रहे हैं कि जहाँ पर हाथापाई की गई हो, यानी कहीं से मारकर इस महिला को यहाँ पर लाकर नहीं डाला गया है। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, उसे सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और सबसे पहले जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे क्राइम वाले सीन पर, उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम आए और आने के बाद में तुमने यहाँ पर क्या देखा। तो जो लोगों ने अमूमन जो चीज़ देखी थी, जिस तरीके से डेड बॉडी को देखा था, उसी तरीके से पुलिस को अपने बयान लिखवा दिए जाते हैं। अब पुलिस
दूसरे जो बयान लिखवाती है वो इस महिला जिसका नाम सुनीता देवी था, इसके ससुराल वालों के, इसके घर परिवार वालों के बयान लिखवाती है। पूछती है किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई रंजिश थी, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि किसी से कोई पुरानी रंजिश होती है या फिर कोई ऐसा झगड़ा होता है उसके तहत भी हत्या हो जाती है। लेकिन घर वाले बताते हैं कि साहब सुनीता बहुत ही सीधे मिजाज की महिला थी और पति की मौत के बाद तो ये एकदम से टूट गई थी, अकेले रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका ना तो गांव में किसी से झगड़ा हुआ, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन था। अब ऐसे में किसने इसकी हत्या कर दी इस बारे में हमें नहीं पता। अच्छा, ससुराल वालों को ये भी लगता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार के लोग भी शामिल होते हैं, इसलिए परिवार वाले जो होते हैं सीधे सीधे अपने बयान पुलिस के सामने दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। इधर घर वालों से कहती है कि ठीक है, हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा कराया जाएगा। परिवार वालों की तरफ से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, हत्या की बात लिखवाई जाती है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन शुरू करती है। पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन शुरू करती है तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो भी जब तक आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये वाज़ेह तरीके से खुलासा हो जाता है कि इस महिला की गला दबाकर हत्या की गई है और हत्या करने से पहले इसके साथ में थोड़ी बहुत मार पिटाई भी की गई है। और जिस वजह से इस महिला की मौत हुई, मौत का जो असल रीज़न था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वो दम घुटना था, यानी गला दबाया गया था, रस्सी से दबाया गया था, क्योंकि उसके गले पर रस्सी का निशान साफ दिखाई पड़ रहा था। अब पुलिस पोस्टमार्टम के आधार पर भी इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। सबसे पहले पुलिस हर एंगल से, हर तरीके से छानबीन करती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को ऐसा कोई सबूत, कोई ऐसा एविडेंस मिल नहीं पाता है कि जिससे कातिल का पता चल सके, क्योंकि कत्ल करने का मोटिव अगर मिल जाता है तो पुलिस इस केस को बहुत जल्दी सुलझा सकती थी। लेकिन अभी तक ना कत्ल करने का मोटिव मिला था, ना कातिल की कोई शनाख्त हो चुकी थी। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस इसी बीच में गाँव के अंदर अपने कुछ मुखबिर एक्टिव करती है और साथ के साथ पुलिस अपने तरीके से भी गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, ताकि इस पूरे इलाके में किसी ने सही शाम किसी को आते देखा, जाते देखा, लेकिन कहीं से कुछ बात पता नहीं चलती है। लेकिन इसी बीच में पुलिस को एक बात पता चलती है। दरअसल ये जो महिला है जिसका नाम सुनीता देवी है, इसके अवैध संबंध की बात सामने आती है। इसके किसी पुरुष के साथ में अवैध संबंध है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अवैध संबंध किसके साथ है, तो पुलिस को पता चलता है कि गाँव का ही रहने वाला एक लड़का, उसके साथ में इस महिला के अवैध संबंध हैं। लिहाजा पुलिस सीधा इस लड़के के पास पहुंचती है, इस लड़के को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में अब इससे पूछताछ की जाती है। अब चूँकि पुलिस के पास में कोई सबूत तो था नहीं, बस पूछताछ थी, लिहाजा ये जो व्यक्ति है, जो लड़का पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ये बताता है कि इसका नाम मोहम्मद शाहनवाज है और ये इसी गाँव का रहने वाला है। पुलिस जब इससे शुरुआत में पूछताछ करती है तो शुरुआत में ये पुलिस को कुछ इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पुलिस जब अपनी मेहमान नवाजी करती है और पुलिस जब इससे सही तरीके से पूछताछ करती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाता है। और ये जो कहानी सुनाता है वो कहानी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, इतनी ज़्यादा भयावह थी कि जिसको सुनने के बाद में पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति आखिरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दरअसल मोहम्मद शाहनवाज बताता है कि इसी गांव के रहने वाले शिवदयाल, जिनकी शादी हुई थी इस सुनीता देवी नाम की महिला के साथ में, और कुछ समय के बाद में जो शिवदयाल होते हैं उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो सुनीता देवी अकेली पड़ जाती है। जब वो अकेली पड़ जाती है, एक महिला जिसके पति की डेथ हो जाए जापानी में ही, तो वो उस महिला का दर्द शायद कोई समझ ही नहीं सकता। और इसी चीज़ों का ये फ़ायदा उठाता है मोहम्मद शाहनवाज। ये उस महिला सुनीता देवी को अपने प्यार में, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, उसे रिझाने की कोशिश करता है। जब भी उसे मिलती तो भाभी भाभी कह के उससे बात करता है। वो कभी इसकी बातों का जवाब देती, कभी नहीं देती, लेकिन एक तरीके से जो मोहम्मद शाहनवाज होता है लगातार जब उसका पीछा करता है, लगातार उसे रिझाने की कोशिश करता है, लगातार उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, तो आखिरकार सुनीता देवी भी इसके झांसे में आ जाती है। और उसके बाद में जो सिलसिला शुरू होता है अवैध संबंधों का, जो एक बार शुरू हो जाता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब जो सुनीता देवी थी, जिसके पति के बाद में उसे अपने पति की कमी खल रही थी और यही कमी वो पूरा करना चाह रही थी मोहम्मद शाहनवाज से, और मोहम्मद शाहनवाज भी शायद इसी चीज़ों का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद में अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सुनीता देवी को मौका मिलता तुरंत मोहम्मद शाहनवाज से मिलने जाती। जब इससे मिलने जाती तो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आए दिन मिलना मिलाना, खाली टाइम पे फ़ोन पे बात होना,
लेकिन जो शाहनवाज था शुरुआत में ये सुनीता देवी से बेहद मोहब्बत करता था, सुनीता देवी भी इससे बेहद मोहब्बत करती थी। भले ही अवैध संबंध थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे से ऐसे वादे किए हुए थे कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो मोहम्मद शाहनवाज था, इसके परिवार वाले इसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। जब इसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं, सुनीता देवी से कहते भी है कि तुम्हारे लिए लड़की देखी जा रही है। मोहम्मद शाहनवाज इन बातों को टाल देता है, सुनीता देवी की बात को आई गई कर देता है, क्योंकि उसे सुनीता देवी के साथ में सिर्फ जिस्मानी भूख मिटानी थी, बल्कि उससे शादी वगैरह करना नहीं थी, बस वो उसके साथ में फिजिकल होना चाहता था। लेकिन जब मोहम्मद शाहनवाज के लिए लड़की मिल जाती है, इसका रिश्ता तय हो जाता है, जब उस लड़की से इसकी बातचीत शुरू हो जाती है, तो अब शाहनवाज सुनीता देवी से थोड़ी दूरियां बनाना शुरू कर देता है। जब इससे दूरियां बनाना शुरू करता है, सुनीता देवी इससे फ़ोन करके पूछती भी है क्या बात है, आजकल दूरियां बना रहे हो। लेकिन जो शाहनवाज है कभी काम का बहाना कर देता, कभी कोई और बहाना कर देता। आखिरकार जो सुनीता देवी थी, भोली भाली लड़की, इतना कुछ समझ नहीं पाती है। लेकिन अब शाहनवाज के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ चुकी थी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसका रिश्ता हो गया है और कहीं ना कहीं उसके रिश्ते में बाधा बढ़ सकती है। अगर ये सुनीता गांव वालों को किसी को ये बातें बता देगी तो उसका रिश्ता टूट सकता है। इसलिए ये एक प्लान बनाता है और ये सोचता है कि क्यों ना सुनीता देवी को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया जाए। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि सुनीता देवी अगर दुनिया में होगी ही नहीं तो फिर वो किससे कहेगी कि मेरा उसके साथ में अवैध संबंध है। लिहाजा इसी 25 अगस्त साल 2024 को, यानी इससे एक दिन पहले 24 अगस्त साल 2024 को रात का समय था। खाना वाना खाने के बाद में अमूमन गांव के अंदर लोग जल्दी सो जाते हैं, 10 से 10:30 बजे के आसपास गांव के लोग सो जाते हैं। उसी समय मोहम्मद शाहनवाज सुनीता देवी को बाग में मिलने के लिए बुलाता है, जो बाग घर के ही पास में 500 मीटर दूरी पे था। जो सुनीता देवी थी किसी भी बहाने से, घर में लोग सो गए थे, उस बहाने से फिर उसके बाद में निकलती है और अपने प्रेमी शाहनवाज से मिलने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये आज उससे उसकी आखिरी मुलाकात होगी। ये तो उस पर भरोसा कर रही थी, लेकिन उधर शाहनवाज ने क्या प्लानिंग कर रखी थी इस बारे में सुनीता को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अब जैसे ही उससे मिलने के लिए पहुंचती है तो शाहनवाज जो था वो तुरंत इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देता है, इसके साथ में फिजिकल होने की कोशिश करता है। इसी बीच में जो शाहनवाज अपने साथ में रस्सी लेकर गया था, उसी रस्सी से इस सुनीता का गला घोट देता है और सुनीता अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करती है। वो इससे कहती है कि शाहनवाज तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, आखिर तुम मेरा कत्ल क्यों कर रहे हो। लेकिन शाहनवाज को उसकी एक भी सिसकी सुनाई नहीं देती है। वो दरिंदा बन चुका था और उसके गले को जब तक दबाता है कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद में शव को वहीं पर झाड़ियों के पीछे छुपाकर ये रस्सी एक पत्थर में बांधकर नदी के अंदर फेंक देता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। शाहनवाज ने सोचा था कि शायद उसका ये जो भेद है कभी खुल ना पाएगा, ना कत्ल करने के पीछे का मोटिव मिलेगा, ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, ना कोई सबूत मैंने छोड़ा है, लिहाजा लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा और ये जो पूरा केस है दब के रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर शाहनवाज की सबसे बड़ी गलती थी, किसी के साथ में एक तरीके से क्राइम करना, किसी की हत्या करना और ऊपर से ये उम्मीद लगाना कि ये जो चीज़ें हैं छुप जाएंगी। दोस्तों क्राइम एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी छुप नहीं पाती। आप लोगों को मैंने कुछ ऐसे किस्से भी सुनाए हैं जिसमें हत्याकांड का खुलासा 40 से 50 साल के बाद भी हुआ है और उसके बाद में जो कातिल था वो पकड़ा भी गया है। इसी तरीके से जब शाहनवाज के इस कत्ल का खुलासा होता है, शाहनवाज ने जो सुनीता का कत्ल किया था, तो लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे। एक महिला जो कि विधवा महिला थी, उसे ही अपने जाल में बहलाता फुसलाता, उसे अपने प्यार में फंसाता है और उसके बाद में जब इसकी शादी तय हो जाती है तो उसके बाद में उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आखिर शाहनवाज को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और क्या इसमें सुनीता की भी कुछ गलती थी, और सारी चीज़ें आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग कल के दिन, लेकिन उससे पहले आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं वो कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आए थे हमारी वीडियो पर, वो पहला कमेंट्स है शीलनिधि जी का और ये लिखते हैं कहानी अच्छी लगी, समीर और रुखसार दोनों ही दोषी हैं मलिक जी। तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं थैंक यू मिस्टर मलिक, गुड जॉब। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में शरीफ अहमद हैं, लिखते हैं वाट एन अट्रैक्टिव एंड मार्वलस स्टोरी सर, रियली हैट्स ऑफ यू, कीप इट अप। तो शरीफ अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है मदान बिहाबत करके आईडी है, लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखते हैं पता नहीं कैसे ऐसे धोखा दे देते हैं, समझ नहीं आता है। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन पाल जी हैं, प्रणाम करते हैं। तो भैया प्रणाम, कैसे हैं। उसके बाद में अगला कमेंट है सुरेंद्र शर्मा का, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी।
सुरेंद्र कुमार श्री, विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इकरा इमरान है, लिखते हैं इमरान मेरे हस्बैंड का नाम है और मेरे बेटे का नाम ईबान है। तो इकरा इमरान कल वाली कहानी के बारे में कहती हैं, क्योंकि कोइंसिडेंस से जिस व्यक्ति का कत्ल किया गया था, जिसकी पत्नी ने उसको धोखा देकर अपने देवर के साथ मिलकर उसका कत्ल किया, तो उनके पति से उनका नाम मिलता है। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है वो कमेंट्स है नारायण कुमार का, और ये लिखते हैं मेंबर्स तो दोनों ने किया है, जिन्होंने क्राइम किया है तो दोनों ही कसूरवार हैं, आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।